नमस्कार प्रिय मित्र, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए जी, ये क्वेश्चन मुझसे काफी दफा पूछा जाता है। स्पेशली क्वेश्चन क्या है कि क्या मैं देवी देवताओं का लॉकेट गले में धारण कर सकता हूँ। स्पेशली कई लोग तो निकाल कर दिखाते हैं, पंडित जी मैंने हनुमान जी का लॉकेट डाला हुआ है, मैंने ओम का सिंबल डाला हुआ है, गोल्ड का ओम बनवा कर डाला हुआ है, या फिर हनुमान जी का गोल्ड का लॉकेट बनवा कर डाला हुआ है, क्या ये सही है। हालांकि मन में वहम भी रहता है कि भाई गले में डाल तो रहा हूँ, क्या ये सही है। तो स्पेशली इसके ऊपर डीपली चर्चा करेंगे। दो क्वेश्चन के जवाब में आज मैं देने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो क्या देवी देवता का लॉकेट गले में धारण करना ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या देवी देवता की मूर्ति जो है मेन एंट्रेंस पर, घर के मुख्य द्वार पर लगाना ठीक है, इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। और काफ़ी लोगों के मन में ये भी वहम आता है कि भाई घर पर कोई जादू टोना ना हो जाए, किसी की नज़र ना लग जाए, तो ऐसा करके हनुमान जी की मूर्ति भी घर के मुख्य द्वार पर लगा दी जाती है, आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर वहम मन के अंदर चल रहा है तो क्लियर दैट डाउट, क्लियर दैट वहम थ्रू योर हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली दिखाइए। कई बार होता क्या है, लेट मी टेल यू, क्योंकि ये डीलिंग मैं काफ़ी दफ़ा करता रहता हूँ। लोगों के मन में वहम आते हैं कि भाई अच्छा हमारे तो घर के ऊपर किसी ने कोई जादू टोना कर दिया, पता लगा जन्म कुंडली में ग्रह खराब चल रहे हैं। सबसे पहले एक नियम बना लीजिए, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले ये डाउट हम क्लियर करेंगे कि भाई गले में देवी देवता का लॉकेट गले में स्पेशली धारण भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर डीपली चर्चा करेंगे। आई नो बहुत सारे लोग ऐसे हैं बड़ी ही श्रद्धा के साथ ज्वेलर के पास जाते हैं, सुनार के पास जाते हैं, बनवाते हैं, पर देखिए जी गले में धारण करना देवी देवताओं का लॉकेट जो है ठीक नहीं होता। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंपल सा एक फंडा है। मान लिया आपने गले के अंदर हनुमान जी की मूर्ति धारण की, हनुमान जी का लॉकेट आपने छोटा सा गोल्ड का बनवाया, आपने गले में धारण किया, तो रीज़न क्या है, उसकी हनुमान जी की जो पीठ है हमारी बॉडी को टच करती है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर। मेंटल इलनेस हो सकती है, परिवार में कलेश हो सकता है, गुस्सा बात बात पर आपको आ सकता है। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और जीवन में अनिष्ट, कलह, लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें जीवन में प्रारंभ हो सकती है। आई नो के बहुत ही श्रद्धा के साथ आप ये सब चीज़ें धारण करते हो। कोई ओम का लॉकेट धारण करता है, कोई हनुमान जी का लॉकेट धारण करता है, कोई माता रानी का लॉकेट गले में धारण करता है, कोई भगवान भोलेनाथ का लॉकेट गले में धारण करता है। देखिए जी, सिंपल सी बात है, देवी देवताओं का वास जो है गले में नहीं है। देवी देवताओं का वास हमारे दिल के अंदर है और हमारे घर के मंदिर के अंदर होता है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। और काफ़ी लोग जो है गुरु जी की मूर्ति भी गले के अंदर धारण करते हैं, जिनको भी आप मानते हो, राइट। बहुत से लोग ऐसे हैं कि भाई गुरु जी का इमेज जो है अपने गले के अंदर धारण करते हैं। सेम थिंग, उनकी पीठ जो है आपकी बॉडी को उनकी गुरु जी की स्पेशली पीठ जो है आपकी बॉडी को फेस करती है, जो कि ठीक नहीं होती। और बोलते हैं ना कि भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरात् गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भी भगवान के बराबर है। तो सेम चीज आप कर रहे हो। गुरु जी की मूर्ति भी अगर आप गले में धारण करते हो, यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक। गुरु जी को मंदिर में रखिए, उनको गले में डालकर ना घूमते रहें, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिए। और गुरु जी के लिए श्रद्धा आपके दिल में और आपके मंदिर में होनी चाहिए। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई गले में धारण किया हुआ है। तो श्रद्धा जो है दिल से निकल कर आती है गुरु के लिए। तो ऐसी मिस्टेक ना करें, इस चीज़ को समझ जाइए। क्योंकि या तो देखिए जी, दो फेस वाला होना चाहिए। या तो अगर आप हनुमान जी का फॉर एग्जांपल लॉकेट धारण करते हो, टू फेस वाला हो, ताकि फ्रंट में भी हनुमान जी दिखाई दें और बैक में भी हनुमान जी दिखाई दें। वैसे तो डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने धारण किया हुआ है या आपके कोई नोन है जिनको आप जानते हो गले में कोई भी देवी देवता का मूर्ति गले में स्पेशली धारण की हुई है, तो धारण मत करिए, राइट अवे उतार दीजिए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा और हेल्प आउट कीजिएगा। इस इंफॉर्मेशन को सभी लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। तो आई होप आपकी आंखें खुल गई होंगी। ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई देवी देवताओं की मूर्ति जो है आप गले में धारण करके घूम रहे हो। आई नो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, स्पेशली 2014 की बात है, 2014 की बात है। एक कस्टमर से मिला, जन्म कुंडली दिखाई। सबसे पहले मैंने ये चीज़ बेसिकली नोटिस की कि भाई गले में शी वॉज वेयरिंग ओम
ओम का जो है पेंडेंट, स्पेशली गोल्ड का पेंडेंट बेसिकली बनवाया हुआ था। राइट में मैंने उतारने के लिए बोला। और 2014 से लेकर और 2022 चल रहा है, लाइफ सेट है, जीवन में मेन है, मन की शांति है, सुख समृद्धि की वृद्धि घर के अंदर है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। और एक और एग्जांपल दूंगा कि एक कस्टमर से मैं मिला, हनुमान जी का गोल्ड का लॉकेट गले के अंदर धारण किया हुआ है। हेल्थ इशू चल रहे हैं और मन में ये भी वहम है कि भाई मुझे उतारना नहीं है। कोई ना कोई 2-3 बार हॉस्पिटल के अंदर वो लेडी जा चुकी है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई गले के अंदर आप कोई देवी देवता की मूर्ति डाल के घूम रहे हैं। उसकी जगह उस पर्टिकुलर देवी देवता के आप मंत्र जाप कर लीजिए। दैट विल बी मोर बेटर। कि गले में धारण कर रहे हो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा कि भाई आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मन में एक श्रद्धा आती है कि राइट कि भाई मुझे हनुमान जी का लॉकेट डालना है या मुझे माँ दुर्गा का लॉकेट डालना है, तो मंत्र जाप कर लीजिए। दैट विल बी मोर बेटर इंस्टेड ऑफ वेयरिंग द लॉकेट। इस चीज़ का जरा विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये आप गलत करते हो। अगर ऐसा कोई लॉकेट अगर आपने भी धारण किया हुआ है तो उसको तुरंत उतारिए। कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या देवी देवताओं की मूर्ति घर के मुख्य द्वार पर मेन एंट्रेंस पर लगाना सही है? तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने बात काफ़ी दफ़ा देखी है। जब मैं पूजा कराने जाता हूँ, किसी ने स्वास्तिक का सिंबल घर के मेन डोर पर बनाया होता है, किसी ने हनुमान जी की मूर्ति घर के मेन डोर पर लगाई होती है कि भाई घर को नजर ना लग जाए, किसी ने लक्ष्मी गणेश जी रखे होते हैं, मूर्ति स्पेशली गणेश जी की भी लगाई होती है। तो ऐसी मिस्टेक मत करिए। अगेन आई विल से द सेम थिंग, देवी देवताओं का वास घर के बाहर नहीं है, घर के अंदर है। तो देवी देवताओं को घर के अंदर रखिए। अगर आप लगाना ही चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने गणेश जी या कोई भी, फॉर एग्जांपल हनुमान जी लगाए हुए हैं, गणेश जी लगाए हुए हैं, गणेश जी से शुरुआत करेंगे। गणेश जी अगर आपने घर के मेन एंट्रेंस पर घर के बाहर लगाए हुए हैं तो मेक श्योर सेम पोजीशन में उनके पीछे ही गणेश जी घर के अंदर भी लगाइए, ताकि घर से अंदर से बाहर जाते हुए आपको गणेश जी दिखाई दें और बाहर से अंदर आते हुए आपको गणेश जी दिखाई दें। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई आपने खाली बाहर लगा दिए और आप इस वहम में जी रहे हो कि भाई मेरे तो घर के बाहर गणेश जी लगे हुए हैं, नथिंग विल हैपन। या फिर घर को बुरी नजर ना लगे, आपने पंचमुखी हनुमान जी लगाए हुए हैं घर के बाहर स्पेशली। तो अगर लगाना चाहते हो घर के अंदर भी लगाइए, वैसे तो लगाने की जरूरत नहीं है। बाहर लगाते हो, देखिए जी बारिश होती है, धूल मिट्टी पड़ती रहती है। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। देवी देवताओं को सही स्थान दीजिए, अपने घर के मंदिर के अंदर, अपने घर के मेन मंदिर के अंदर दीजिए, प्लस अपने दिल के अंदर दीजिए। ऐसी मिस्टेक ना करेंगे भाई घर के बाहर लगा दिए, धूल मिट्टी जो है देवी देवताओं के ऊपर चढ़ रही है, आपका उसके ऊपर ध्यान भी नहीं है, तो उसके काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आपको प्राप्त होंगे। अगेन सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप घर के मेन मुख्य द्वार पर, फॉर एग्जांपल अगर आपने गणेश जी लगाए हुए हैं या किसी भी देवी देवता की पिक्चर लगाई हुई है, उसकी पीठ जो है पूरे के पूरे घर को फेस करती है, जो कि घर की शांति को भंग कर देती है, फाइनेंशियली आपको दिक्कतें पैदा करेगी, घर में किसी न किसी की हेल्थ खराब जरूर रहेगी। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। अगर लगाई हुई है तुरंत उतार दीजिए, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। और अगर एक ही साइड लगाना चाहते हो तो अंदरली साइड लगाइए और मेक श्योर कि उसके ऊपर धूल मिट्टी ना जमती रहे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और शेयर करूंगा, काफी लोग ऐसे हैं कि घर के अंदर शिवलिंग रख लेते हैं, और शिवलिंग के ऊपर आप शिवलिंग तब रखिए जब आप शिवलिंग के ऊपर शिवलिंग की आप डेली पूजा अर्चना कर सकते हो, शिवलिंग को आप डेली जल चढ़ा सकते हो। अगर आपके घर के मंदिर के अंदर शिवलिंग है, आप मंदिर उसके ऊपर धूल मिट्टी जम रही है, आप डेली पूजा अर्चना नहीं करते हो, शिवलिंग के ऊपर डेली जल नहीं चढ़ाते हो, तो ऐसी मिस्टेक ना करें। बेटर कि भाई शिवलिंग घर पर ना रखें, इंस्टेड ऑफ दैट शिव जी की आप मूर्ति घर पर रख लीजिए। तो शिवलिंग घर पर ना रखें अगर डेली पूजन अर्चन और जल अगर आप नहीं चढ़ा सकते हो। मेक श्योर जरा ध्यान रखें। ये बात भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखा है मैंने शिवलिंग के ऊपर कि भाई घर में शिवलिंग तो पड़ा होता है पर पूजा पाठ नहीं करते, जल नहीं चढ़ाते। तो ऐसी मिस्टेक ना करिए। अगर हो पाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता तो शिवलिंग जो है घर पर रखना हानिकारक साबित हो सकता है, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऐसी मिस्टेक ना करें। और या तो जल चढ़ाइए, एक जो रूल्स होते हैं स्पेशली शिवलिंग को घर पर रखने के, डेली रूटीन में जल जरूर चढ़ाया करो, पूजा पाठ जरूर किया करो। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर इनकेस नहीं कर पाते हो तो बेटर टू कीप शिव जी की आप मूर्ति रख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई वहम वाली लाइफ जी रहे हो। और तीसरा, मैंने ये बात आपसे स्टार्टिंग में ही कही थी कि तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए जी, जीवन में कोई भी समस्या अगर चल रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वहम रहता है भाई मेरे घर के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया, अच्छी जॉब नहीं मिल रही है,
करियर अच्छा सेट नहीं हो पा रहा है, जन्म कुंडली दिखाइए, क्योंकि वो आपकी जन्म कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस अगर आपके पास है तो बहुत बड़ा खजाना आपके पास है, इस खजाने को यूज़ किया करो। ऐसी मिस्टेक ना किया करो कि भैया अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ज्योतिष एक बहुत ही अच्छी कैलकुलेशन है, निकल कर आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस से। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई वहम वाली लाइफ जी रहे हो कि भाई चलो भैया मैंने घर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, अभी घर पर किसी की नज़र नहीं लगेगी, नथिंग विल हैपन, मेरी लाइफ सेट हो गई है। और काफ़ी लोग वास्तु के हिसाब से भी चलते रहते हैं कि भाई अच्छा मैंने नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का हाउस, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का ईशान कोण वाला हाउस मैंने ले लिया, अभी मेरी लाइफ सेट है। तो ऐसा नहीं होता। देखिए जी, जन्म कुंडली में ग्रह कौन बदलेगा। अगर ऐसा ही होता तो सभी लोग नॉर्थ ईस्ट फेसिंग का हाउस लेकर अपने ग्रह बदल लेते। जन्म कुंडली में ग्रह तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो बेटर टू फोकस वेयर, बेटर टू फोकस इन योर होरोस्कोप कि क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, ग्रहों की पोजीशन कैसी है, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो ऐसी मिस्टेक ना करो कि भाई कुछ ना कुछ वहम हमेशा आपके मन में रहता है, वहम वाली लाइफ आप जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आपको वहम है कि भाई मेरे हस्बैंड पर या मेरी वाइफ के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया। तो ऐसी मिस्टेक ना करो। बेटर टू डू द हॉरोस्कोप रीडिंग एवरी ईयर इन डिटेल। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा, हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इसके आपको काफ़ी फायदे होंगे और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए भी जा सकते हैं। तो देखिए जी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्वेश्चन का आपको जवाब दिया है कि गले में देवी देवता का लॉकेट डालना ठीक नहीं होता, मत धारण कीजिए। मेक श्योर, जरा ध्यान रखें। अगर घर के मुख्य द्वार पर भी अगर कोई आपने फॉर एग्जांपल गणेश जी की मूर्ति लगाई हुई है या फिर आपने स्वास्तिक का सिंबल बनाया हुआ है तो वो भी ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार का सिंबल ना बनाइए घर के मेन डोर पर। और मेक श्योर देवी देवताओं को सही स्थान दीजिए। सही स्थान है आपके घर का मंदिर, जो कि ईशान कोण के अंदर होना चाहिए। मेक श्योर, जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपसे फिर से जुड़ूंगा अच्छी जानकारी देने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और भी मित्रों काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। नमस्कार।